नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कभी कभी अनजाने में हमारे मुंह से छुपाई हुई सच्चाई निकल जाती है। छुपी हुई सच्चाई। कल यानी सोमवार को महाराष्ट्र में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है अशोक चव्हाण, उन्होंने अचानक से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसके पहले वो विधान भवन गए, विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मिले और उनसे मिलकर उन्होंने अपने विधायकी का इस्तीफा सुपुर्द किया। बाद में पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी को अपना इस्तीफा, पार्टी से इस्तीफा दे रहा हो ऐसा लेटर भेज दिया, खत भेजा और खलबली मच गई कि चलो ये अब बीजेपी में जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 दिन तो मैं इस पर कुछ सोच नहीं सकता, अभी विचार करूंगा और बाद में तय करूंगा कि आगे क्या करना है। लेकिन अशोक चव्हाण ये कोई छोटी व्यक्ति नहीं है। ये पूर्व मुख्यमंत्री तो है, 2 साल के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, कुछ 15 साल पहले की बात है। आपको याद होगा कि मुंबई पर जो बड़ा हमला हुआ था, कसाब की टोली आई थी, 200-250 लोग मारे गए थे। उस वक्त मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था और उनकी जगह कांग्रेस की तरफ से अशोक चव्हाण को मुख्यमंत्री किया गया था। और चुनाव भी हुए, फिर से कांग्रेस जीत गई थी। और उसके बाद आदर्श घोटाला जो सामने आ गया, आपको मालूम होगा, अभी बहुत सारे लोग भूले होंगे, लेकिन आदर्श घोटाला जो हुआ था उस पर उनको बदनाम होना पड़ा और सोनिया जी ने उनका इस्तीफा ले लिया था। तो ऐसे ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, बाद में भी उद्धव ठाकरे की सरकार में भी मंत्री रहे। लेकिन बात वो नहीं है दोस्तों। इनके पिताजी भी 60 साल पहले से कांग्रेस के बड़े नेता रहे। जब महाराष्ट्र भी नहीं बना था उसके पहले से इनके पिताजी शंकरराव चव्हाण कांग्रेस के बड़े नेता रहे। और उस वक्त वो महाराष्ट्र में नहीं था, मराठवाड़ा 60 के बाद आ गया, तो ये महाराष्ट्र के बड़े नेता माने गए। यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री बने थे, उनके मंत्रिमंडल में थे। यशवंतराव चव्हाण के बाद जब वसंतराव नाईक 11 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ मंत्री करके शंकरराव चव्हाण रहे। 74 से 77 तक शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री रहे। फिर एक बार 80 के दशक में शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री बने थे। इसके बीच शंकरराव चव्हाण केंद्र में भी मंत्री रहे। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब शंकरराव चव्हाण देश के गृह मंत्री रहे हैं। आपको याद दिला दूं, नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में, केंद्र सरकार में अशोक चव्हाण के पिताजी गृह मंत्री रहे जिस वक्त बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। तो ऐसे घराने के एक, आज तो वो सीनियर सिटीजन है, 60 साल के ऊपर उनकी उम्र है। तो अचानक से अशोक चव्हाण ने 12 फरवरी को पार्टी से और विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये सुनकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी जो बची कुची है उसको बड़ा झटका लगा है। और उस महाविकास आघाड़ी के सर्वपक्षीय प्रवक्ता जो है संजय राउत, वो इतने हड़बड़ा गए कि वो डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी की भाषा बोलने लगे। आपको याद होगा, 2 साल पहले पार्लियामेंट में भाषण करते वक्त नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बताई थी। सामने अपोजिशन में राहुल गांधी बैठे थे, अधीर रंजन चौधरी थे, शरद पवार थे, शरद पवार नहीं, सुप्रिया सुळे वगैरह थे। तो एक कविता नरेंद्र मोदी ने
दुष्यंत नाम के कोई कवि है हिंदी के, उनका एक काव्य पंक्ति मोदी जी ने बताई थी कि तेरे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, तेरे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, अजूबा ये है कि तुझे उस पर भी यकीन नहीं। ऐसी कोई कविता की लाइन मुझे याद आती है कि तुम इतना बकवास कर रहे हो, बोल रहे हो, और तेरे पाँव के नीचे जमीन नहीं, तू कितना निराधार बोल रहा है, तेरे बोलने में कुछ दम नहीं, आधार नहीं है, और फिर भी बकैती करते जा रहा है। तेरे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, अजूबा ये है कि तुझे ही उस पर यकीन नहीं है। यानी ये अधांतर में है, त्रिशंकु है, फिर भी बोलता है कि मैं जमीन पर खड़ा हूँ। इस ढंग से कोई बकवास करता है, इसके लिए ये कविता है। तो ये राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, उनके लिए मोदी जी ने शब्द इस्तेमाल किया था। तो जब अशोक चव्हाण कांग्रेस छोड़कर निकले, अभी भी बीजेपी में गए नहीं है, ऐसे में संजय राउत बोलते हैं कि भरोसा नहीं होता। बिल्कुल, मोदी जी तो यही कह रहे थे ना कि तुम जिस महाविकास आघाड़ी पर भरोसा करके, शरद पवार और कांग्रेस पर भरोसा करके बीजेपी से दगाबाजी करके निकल गए थे, तब से शिवसेना के उद्धव ठाकरे के, संजय राउत के पैरों तले जमीन थी ही नहीं। क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी ये हारे हुए पक्ष है, पार्टियां हैं जिनका कोई वजूद बचा नहीं है। बार बार लगातार पिछले 10 साल में महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और एनसीपी इन दोनों पार्टियों को मतदाता नकार रहा है, पराजित कर रहा है। तो आप बीजेपी के साथ चुनाव जीतते हो और बाद में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाते हो, तो मतलब क्या होता है? बड़ी मजबूत सरकार है। आपको याद है संजय राउत, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब किस भाषा में बोलते थे? भाजपा ने सत्ता में आने का सपना 25 साल देखने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, ये अगले 25 साल चलने वाली है। बीजेपी को सपना देखने का भी अधिकार नहीं है सत्ता में आने का। यही संजय राउत बोल रहे थे ना, कितने कॉन्फिडेंस से बोलते थे। देश भर के छोटे मोटे हर भाषा के न्यूज चैनल संजय राउत को दिखाते थे, और क्या बकवास करते थे संजय राउत। 25 साल बीजेपी को महाराष्ट्र में कोई वोट देने वाला नहीं है, और सिर्फ 2.5 साल में इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी शिवसेना पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी से 54 में से 40 एमएलए निकल गए, इनको छोड़कर निकल गए, बीजेपी के साथ निकल गए, और इनकी सरकार गिर गई। क्यों गिरने वाली ही थी? जिस बिल्डिंग के नीचे कोई नींव नहीं होती, जिसका कोई फाउंडेशन नहीं होता, और फाउंडेशन के लिए जिसके पास कोई जमीन नहीं होती, अगर उस पर आप बड़ी ऊंची इमारत खड़ी कर दो तो आप दिखावा पैदा कर सकते हो, एक भूल भुलैया निर्माण कर सकते हो, लेकिन वो असल में चलने वाला होता नहीं। अगर उस इमारत में घुस जाओ, उसकी सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करो, तो अगर ज़मीन नहीं है तो इमारत नहीं, उसमें सीढ़ियाँ भी नहीं होती, आप चढ़ने की कोशिश करोगे, उतना बार बार लगातार गिरते रहोगे। और बिल्कुल वही हालत शिवसेना की हो चुकी है। अब जाके संजय राउत को उसका अनुभव हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि विश्वास ही नहीं होता, अशोक चव्हाण निकल गए। 24 घंटे पहले यही अशोक चव्हाण हमारे साथ
सीट बंटवारे की चर्चा कर रहे थे, कल शाम को थे, कल शाम को हमारे साथ थे और आज सुबह निकल गए। विश्वास ही नहीं होता। ऐसी ट्वीट सोशल मीडिया पर पोस्ट संजय राउत डालते हैं तो मतलब क्या होता है कि पैरों तले जमीन थी ही नहीं। अभी अभी यकीन हो रहा है। जो काव्य पंक्ति मोदी जी ने पार्लियामेंट में 2 साल पहले बोली थी, उसका यकीन अभी अभी संजय राउत को और उद्धव ठाकरे को आ रहा है कि हम जिस कांग्रेस और एनसीपी को हमारे पांव समझ बैठे थे वो पांव है ही नहीं। उसका आधार लेकर हम खड़े भी नहीं हो सकते। इसका रियलाइजेशन हो रहा है, इसका अनुभव आ रहा है और इसलिए संजय राउत बोलते हैं कि विश्वास ही नहीं होता। अभी बहुत सारी बातें हैं आपके यकीन में बदलने के लिए। अभी 3 महीने बाकी है। बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव होने वाला है। जिस मतदाता से आपने 2019 के आखिर में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दगाबाजी की है, उस मतदाता के मन में पिछले 4 साल से जो तूफान घूम रहा है, वो जिस ढंग से वो मतदाता आपसे बदला लेने के लिए उत्सुक है, वो किस ढंग से बदला लेने वाला है इस पर भी आपका यकीन नहीं है। बहुत जल्दी वो यकीन आ जाएगा। जैसे आज अशोक चव्हाण निकल गए तो आप बोल रहे हो कि यकीन ही नहीं होता। अरे 4 साल से उद्धव ठाकरे, संजय राउत भूल गए हैं कि किस पर यकीन करें। ये किसी भी झूठ मूठ की खबरों पर विश्वास करते हैं। आ जाओ प्रकाश आंबेडकर, आ जाओ संभाजी ब्रिगेड, आ जाओ, और कोई दूसरे किसी पार्टी में से किसी को धक्का मारकर निकाल देते हैं तो ये उसका स्वागत करते हैं। तो बात यह है दोस्तों कि जब संजय राउत बोलते हैं कि कल तक अशोक चव्हाण हमारे साथ थे और आज सुबह निकल गए, विश्वास नहीं होता। यही तो बात मोदी जी ने पार्लियामेंट में कही थी, तेरे पैरों तले जमीन नहीं है। और ये शिवसेना या उद्धव ठाकरे या संजय राउत के लिए नहीं कही थी, ये बात कही थी उनके लिए जो मोदी जी के खिलाफ पिछले 2 दशकों से 22 सालों से झूठी खबरें फैलाकर, झूठ मूठ का कुछ भी बकवास विश्लेषण करके मोदी जी को लगातार हरा रहे और मोदी जी लगातार जीतते जा रहे हैं। उनके पैरों तले भी जमीन नहीं है। वो कोई बुद्धिजीवी हो, कोई संपादक हो, कोई पत्रकार हो, कोई विश्लेषक हो, उनके पैरों तले भी जमीन बची नहीं है। क्योंकि ये कितना भी विश्लेषण करे, ये अपने विश्लेषण से मोदी जी को और बीजेपी को कितना भी हराए, अगले चुनाव में मोदी जी जीत ही जाते हैं। मोदी जी जीत ही जाते, बीजेपी जीत जाती है और बाद में कहते विश्वास ही नहीं होता। तो ये भूल मत कीजिए कि जब ये काव्य पंक्ति मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोली थी, वो सिर्फ कांग्रेस के लिए, अधीर रंजन चौधरी या राहुल गांधी के लिए नहीं कही थी। जैसे जैसे कांग्रेस और विरोधी दलों के पैरों तले जमीन नहीं है, इस पर यकीन होता जा रहा है। एक एक इंसान विरोधी दल छोड़कर मोदी जी के साथ आने लगा है। अशोक चव्हाण को भी पता चल गया कि अरे मैं राहुल गांधी की पार्टी में हूँ, जिस पार्टी के पैरों तले जमीन बची नहीं है। अशोक चव्हाण भी अगर कांग्रेस छोड़कर अपने पिता के ज़माने से, जिस परिवार ने 60 साल से कांग्रेस की सेवा की है, 50 की दशक से इनके पिताजी कांग्रेस में रहे, स्वतंत्रता आंदोलन से रहे, आगे चलकर मिनिस्टर हुए, मुख्यमंत्री हुए। अशोक चव्हाण खुद मुख्यमंत्री मंत्री बने और आज
अशोक चव्हाण को भी यकीन हो गया कि कांग्रेस के पैरों तले जमीन नहीं है, यकीन हो गया, इसलिए वो निकल कर आ रहे। और एक बात बता दूं, एक समय ऐसा आएगा कि कांग्रेस में शायद संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ही बचेंगे, जो कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं, है ही नहीं। ये अपनी उबाठा शिवसेना लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं तो कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के असली कार्यकर्ता जो है, नेता है, वो कांग्रेस छोड़कर निकल कर जा रहे हैं। और रो कौन रहा है? संजय राउत। संजय राउत रो रहे। लेकिन एक बात अच्छी है, अशोक चव्हाण के पार्टी छोड़ने के बाद जिस ढंग की प्रतिक्रिया संजय राउत ने दे दी, वो मुझे बहुत पसंद आ गई कि विश्वास ही नहीं होता। बहुत जल्दी इनको और सारी चीज़ें पता चलेगी कि जिस पर ये विश्वास करके बैठे हैं। बाला साहब ठाकरे ने 60 साल के आसपास पूर्व जो पार्टी बनाई थी, उसका सत्यानाश उनके ही सुपुत्र ने संजय राउत जैसे लोगों को अपना सहयोगी बनाकर कैसे डुबा दी, उसका यकीन आने में और कुछ समय लगने वाला है। और जब डूब जाएंगे, इनकी आंखें तब खुलेगी जब आंखें बंद करने का समय आ जाएगा। और जब आदमी मरता है तो आंखें बंद हो जाती है, यानी कि आंखें खुलने की ताकत ही शरीर में रहती नहीं। उस वक्त आंख खुलने से कोई फायदा नहीं है। तो संजय राउत जो बोले कि विश्वास नहीं होता, तो विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप विश्वास करें ना करें, जो सामने घटता है, जिसका प्रभाव दुनिया पर पड़ता है, जिसका अनुभव दुनिया करती है, जनता करती है, उस पर आप विश्वास करें ना करें, जनता को तो विश्वास करना पड़ता है। तो बात यह है दोस्तों, बात सीधी सादी है। संजय राउत इतने 2 साल बाद उनको मोदी जी ने जो काव्य पंक्ति बोली थी, उसका असली आशय, अर्थ समझ में आया है। विश्वास नहीं हो रहा है कि अशोक चव्हाण निकल गए, लेकिन उनको अभी भी पता नहीं जिनके साथ इर्द गिर्द रहते हुए संजय राउत या उद्धव ठाकरे राजनीति कर रहे हैं, उसमें से और कौन कौन निकल कर जाने वाला है, इनको पता है। फिर बोलेंगे विश्वास ही नहीं होता, कल तो हमारे साथ थे। अगर पक्की जमीन छोड़कर तुम ऐसे भूल भुलैया के पीछे दौड़ोगे तो इससे और कुछ होने वाला नहीं। हमारे मराठी में एक बढ़िया कहावत है, हातचं सोडून पळत्याच्या पाठी जाणं। मतलब ये है कि जो आपके हाथ में है वो फेंक दो, और कोई भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए दौड़ जाओ, तो वो तो हाथ में आने वाला नहीं है। लेकिन जो हाथ में है वो तो आपने ही फेंक दिया है। बिल्कुल उद्धव ठाकरे ने 4 साल पहले संजय राउत के साथ गड़बड़ कर दी, और जिस पक्की ज़मीन पर बीजेपी के साथ वो खड़े थे, उस ज़मीन को लात मारकर ये अधांतर में चले गए और आज अपनी ही ज़मीन ढूंढ रहे हैं और कहते हैं विश्वास ही नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।